नमस्कार दोस्तों। कल यानी 1 दिसंबर को गुजरात विधानसभा चुनाव के फर्स्ट पेज के लिए मतदान होगा। जो 89 सीटें हैं यानी 89 सीटें, उनके लिए मतदाता अपने मतों का प्रयोग करेंगे। इसमें सौराष्ट्र की हैं और दक्षिण गुजरात की कुछ सीटें। जब इन सीटों में से तमाम सारी जगह ऐसी हैं जहां भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधित्व है, कई सारी ऐसी सीटें हैं जहां कांग्रेस का प्रतिनिधित्व, और इस बार एक तीसरी पार्टी आम आदमी पार्टी, इसके अलावा ओवैसी की पार्टी भी मैदान में है। और किस तरह की स्थितियां हैं, इन सब चीजों को लेकर के आज आपसे चर्चा करते हैं, क्योंकि बड़ा महत्वपूर्ण है यह चुनाव नरेंद्र मोदी के लिए, अमित शाह के लिए और भाजपा के तमाम नेताओं के लिए उनकी लाज का विषय है। और लाज का क्यों? क्योंकि उनके जो तमाम कारनामे हैं, अच्छे बुरे, वो दफन है। और वो जिस तरीके से दफन है, यदि विरोधी दल की कहीं सरकार बन गई तो हालत बिगड़ जाएगी। क्योंकि यदि फाइलें खुली तो बहुत सारी चीजें सामने आ जाएंगी, और यही डर समाया हुआ है नरेंद्र मोदी में। यही वजह है कि अब तक वो गुजरात में 40 रैलियां कर चुके हैं और उसके बाद में तकरीबन 10 रैलियां और करने का है। हालांकि जो और कुछ ऑफिशियल जो अभी आया है, उसमें 7 रैलियों का कंफर्म हो गया है। फिर 7 रैलियां भी करते हैं तो उस स्थिति में पिछली बार कुल जो है 34 रैलियां की, और राहुल गांधी ने पिछली बार 30 रैलियां। लेकिन इस राहुल गांधी ने इस बार सिर्फ 1 रैली की है, लेकिन नरेंद्र मोदी रोज लगे हैं। और नरेंद्र मोदी ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी में अमित शाह समेत उनके केंद्रीय मंत्रिमंडल के 2 दर्जन केंद्रीय मंत्री गुजरात में डेरा डाले। इसके अलावा तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री भी जो है गुजरात में डेरा डाले। कांग्रेस पार्टी की ओर से कोई बहुत बड़ा नेता नहीं आ रहा है। मल्लिकार्जुन खड़गे गए हैं, और उसके अलावा कांग्रेस पार्टी के जो जमीनी समझते हैं वो सारे नेता वहां पर मौजूद हैं। 2 मुख्यमंत्री हैं कांग्रेस के पास में, और वो दोनों मुख्यमंत्री वहां पर लगातार जा रहे हैं। इसमें सबसे ज्यादा सक्रिय भूमिका जो है, जो प्रभारी भी है एक प्रकार से चुनाव के, वो है राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। वो भी जा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ 4 तारीख को राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा राजस्थान पहुंचने जा रही है। यह उनके ऊपर दोहरी जिम्मेदारी है। तो इस स्थिति में आप ये समझिए कि जिस तरीके के सारी चीजें हैं, उसके बाद में यह लगता है कि कहीं ना कहीं स्थितियां बड़ी विकट है। आम आदमी पार्टी के जो अध्यक्ष हैं या प्रमुख कह दीजिए, अरविंद केजरीवाल, वो कहते हैं कि हमारी पार्टी के नेता कहीं और नहीं जाते। जबकि इसका सबूत यह है कि उत्तराखंड में जब चुनाव हो रहा था तो वो बड़े इसी तरीके के दावे करते थे, और उसके बाद में उनके प्रदेश अध्यक्ष से लेके तमाम नेता भारतीय जनता पार्टी में चले गए। यही वजह है कि उन्हें भारतीय जनता पार्टी की बी टीम कहा जाता है। यही काम उन्होंने गुजरात के अलावा जो है गोवा में किया था, और गोवा में भी यही स्थिति थी। इसके अलावा हिमाचल में भी यही किया था। हिमाचल में भी उनके प्रदेश अध्यक्ष समेत तमाम सारे लोग भारतीय जनता पार्टी में चले गए। अब आप समझिए गुजरात में क्या हो रहा है। गुजरात में कच्छ में जो आम आदमी पार्टी को जोर का झटका लगा, और वहां पर जो विधानसभा सीट से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी थे बसंत भाई, वो चले गए भारतीय जनता पार्टी में। इसी तरीके से और तमाम सारे लोग हैं। तो सबसे ज्यादा जो स्थिति है वो कोई कांग्रेस में जा रहा है, कोई भारतीय जनता पार्टी में जा रहा है, लेकिन सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी में जा रहे हैं। तो आप इससे समझ रहे हैं कि स्थिति है। अभी 24 घंटे के भीतर उनके 4 प्रत्याशी, जिनमें 2 भाजपा में चले गए, 2 कांग्रेस में चले गए, उन्होंने समर्थन देने से। कच्छ में तो उन्होंने, बसंत भाई ने तो इस्तीफा दे दिया आम आदमी पार्टी से, और वो भाजपा को वो कर रहे हैं। इसके बाद अब डासा सीट से जो है जो आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार थे, वो भी छोड़कर चले गए।
तो यह भी एक है। इसके बाद में जिस तरह से वहां माहौल बनाया जा रहा है, सारी चीजें की जा रही हैं, तो उस तरह से आम आदमी पार्टी ने कई दल बदलुओं को टिकट दिया है, और दल बदलुओं को इसलिए क्योंकि उनकी पार्टियों से उन्हें टिकट नहीं मिल रहा था। इसके बाद में आज हम बात कर लेते हैं, जो आम आदमी पार्टी गुजरात में प्रचार कर रही है। आज पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान वहां पहुंचे हुए थे। ये हद है। हाँ, हमने आपका टैक्स लेके आपको ही देना है। ये भरी की रेवड़ी नहीं भाई साहब। बिजली, इलाज, शिक्षा, ये हर नागरिक का हक है। हम भ्रष्टाचार बंद करेंगे, हम लीकेज बंद करेंगे, जो पैसा खजाने में आएगा वो लोगों पर लगाएंगे। ये रेवड़ी फ्री की रेवड़ी नहीं है। और अगर पता क्या है, ये कह रहे हैं फ्री की रेवड़ी है, तो मुझे ये बता दो गुजरात वालों, जो हर घर में हर आदमी के खाते में 15 लाख आने वाला पापड़ किसने बेचा था जी? आ गया 15 लाख किसी को? पंजाब में भी नहीं आया, ये नहीं आएगा। मुझे इतना पता नहीं है कि अच्छे दिन कब आने वाले हैं, इतना मुझे पता नहीं है कि अच्छे दिन कब आने वाले हैं। इतना मुझे पता है 8 तारीख को केजरीवाल वाले सच्चे दिन आने वाले। भगवंत मान बिजली का बिल दिखाते हैं, कहते हैं 25,000 का देखिए आया, यहां लाखों का आता है। अरे हुजूर, आप जो कहानी बता रहे हैं वैसा नहीं, वास्तविकता ये है। आप विज्ञापन के बूते, झूठे प्रचार के बूते और सब खड़े हैं। आप कहते हैं जीरो आता है, तो जीरो वाला क्यों नहीं दिखा रहे? और उनकी रैलियों में तो भीड़ हो नहीं रही है, और जो इसके अलावा उनके रोड शो हैं, उस रोड शो में उनके कार्यकर्ताओं की फौज है, जो यूपी, बिहार, पंजाब और दूसरी जगहों से आए कार्यकर्ता हैं वो हैं, और चंद जो हैं लोग गुजरात से। तो आप इसे समझ सकते हैं कि कार्यकर्ताओं के बूते आपका रोड शो चल रहा है, जनता का समर्थन नहीं है। और यह चीज स्पष्ट नजर आती है आपके रोड शो में। यही वजह है कि आप रैली करने से डरते हैं, और जहां आप रैली करते हैं वहां पर आपकी रैली की चीजें आप देख लीजिए। केम छो? मजामा, बहुत अच्छे। अभी एक सर्वे आया है, सर्वे में आया है बीजेपी जाए 6, आम आदमी पार्टी आवे 6। दोस्तों, अब यह तय हो गया है कि 27 साल की भारतीय जनता पार्टी का शासन अब खत्म होने जा रहा है। गुजरात के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार बनने जा रही है। पूरे गुजरात में चारों तरफ बदलाव की आंधी चल रही है। जिस तरह से मैं अभी देख रहा था, चारों तरफ लोग परिवर्तन 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 परिवर्तन। उन रैलियों में क्या होता है कि आप लगातार उन रैलियों में भीड़ जो है वो लाई हुई भीड़, प्रायोजित भीड़, वो स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। इसका मतलब है आपको उतना जनसमर्थन नहीं है जितने का आप दावा करते हैं। संजय सिंह भी वहां पर हैं, दूसरे आपके नेता हैं, लेकिन स्थिति आपकी खराब है। अरविंद केजरीवाल जिस तरीके से करते हैं उसको भी समझने की जरूरत है। तो उनकी जो सारी पूरी चीजें हैं, खेल है, उससे समझ में आता है कि आपका कौन सा खेल चल रहा है, आपके रोड शो पे कितने समर्थन मिल रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी का मैं बता चुका हूं, उसके तमाम सारे बड़े नेता और सब कुछ जा रहे हैं। प्रधानमंत्री की स्थिति है, वो प्रायोजित रोड शो कर रहे हैं। आज कांग्रेस पार्टी अध्यक्ष સોનિયાબેન એમને મોકલ્યા છે ગુજરાતમાં। કયા કામ માટે આવ્યા છે તો મને ખબર નથી, પણ એમણે જાહેર કર્યું છે કે મોદીની औकात બતાવી દઈશ। અહીં જે બધા લોકો છે, હું તમારામાંથી એવા જ સમાજમાંથી પેદા થયો છું। આપણી તો કંઈ औकात હોય ભાઈ? આપણે તો સીધા સાદા માથું નીચું નમાવીને લોકોની સેવા કર્યા કરીએ। આપણને औकात કેવી બતાવે છે वो भी दिखाई दे रहा है, उन्हीं के वीडियो आप देख ली। उसके बाद में प्रधानमंत्री का जिस तरीके से है हमला है वो कांग्रेस पर है, और कांग्रेस को लेके, जबकि कांग्रेस तो वहां 32 साल से सत्ता में नहीं, और 27 साल से भारतीय जनता पार्टी वहां सत्ता में।
तो इससे आप समझ सकते हैं कि जब इतने सालों से जो पार्टी है ही नहीं, एक बड़ी पीढ़ी है जिसने कांग्रेस को देखा ही नहीं है, उसके बारे में आप दुष्प्रचार करते हैं और वो आपको कड़ी टक्कर देती है। 2017 का चुनाव हमने देखा था, उस 77 सीट पर पहुंची थी, 6 सीटें निर्दलीय को मिली थी। यानी यदि कांग्रेस सरकार बनाने की स्थिति में होती तो वो 6 उन्हीं के साथ होते। उस स्थिति में आप समझ लीजिए। और भारतीय जनता पार्टी 99 सीटों पे तब सिमट गई थी जब वहां के जो मुख्यमंत्री थे वो देश के प्रधानमंत्री बन चुके थे। आप इससे समझ सकते हैं भारतीय जनता पार्टी की स्थिति हुई कि लगातार मुख्यमंत्री बदलना, तो आप इससे भी समझ सकते हैं आज वो राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी, उनके बारे में तमाम सारे झूठे और वो प्रचार करते हैं और जिस तरीके से दिखाते हैं, आप उससे समझिए। उसके अलावा उनके यदि आप रैलियों को देखेंगे तो उसमें आपको भीड़ दिखाई देगी, प्रायोजित भीड़ होती है। उसके अलावा नहीं तो कुर्सियां खाली रह जाती हैं। 2G, 4G, 5G વિકસિત ભારત બનાવવા માટે ભારતની બીજા દેશો પર નિર્ભરતા સમાપ્ત થવી જોઈએ, એટલું જ આવશ્યક છે। આપણે બધા જાણીએ છીએ જ્યારે 2G આવ્યું, 3G આવ્યું, 4G આવ્યું અને બધું બહારથી આવ્યું। આખી ટેકનોલોજી બહારથી આવી અને એની જોડે જોડે ગોટાળા આવ્યા। 2G ના ગોટાળા તો ખબર જ છે આપણને, કેવા કેવા ખેલ થયા। પર ભાઈઓ બહેનો, આ નવું હિન્દુસ્તાન છે। હિન્દુસ્તાનનો મિજાજ બદલાણો છે। હિન્દુસ્તાનના સંકલ્પોની તાકાત વધી છે। तो यह स्थिति और कुर्सियां तो इस हद तक खाली रह जाती कि प्रधानमंत्री की रैली में कि आप कल्पना करेंगे 60, 70, 80% तक कुर्सियां खाली हैं। और जब कुर्सियां लगाई गई, सारी व्यवस्था की गई, तो वह स्थिति है। और वहीं वो कभी इंदिरा गांधी पर लांछन लगाते हैं, कभी पंडित जवाहरलाल नेहरू पे लगाते हैं, कभी किसी पर लगाते हैं। तो इन सब चीजों से आप समझ सकते हैं कि वो किस स्थिति में खड़े हैं और क्या कर रहे हैं। इसलिए वो उनके ऊपर लांछन लगाते हैं और आज वो दंगों को जस्टिफाई कर रहे होते हैं जीतने के लिए और सब चीजों को। यह भी अब दिखाई दे रहा है। वहीं कांग्रेस पार्टी है, कांग्रेस पार्टी के यदि आप उसमें जाएंगे तो भीड़ है और वो भीड़ ऐसी है कि जिसके बैठने के लिए कुर्सियां भी नहीं। जिसके लिए कोई नहीं है, उनके पट्टे भी आपको नहीं मिलेंगे। तमाम मित्रों टोकी क्योंकि वो वास्तविक भीड़ है, वो जनता की भीड़ है।
और जब जनता की भीड़ होती है तो वो प्रायोजित नहीं, और उससे आप समझ सकते हैं कि किस तरह के हालात हैं। उनके यहां कोई बहुत बड़े नेता नहीं जा रहे हैं, लेकिन आप ये समझिए जो स्थिति इसके बाद जनता का बिल्कुल उनके ऊपर टूट पड़ना और ये स्थिति है, तो वही आप सारी बातों को समझिए। आज पंजाब का भी समझना पड़ेगा। पंजाब के मुख्यमंत्री जहां एक तरफ गुजरात में चुनाव में व्यस्त हैं और कहते हैं हम कर्मचारियों और टीचरों और इनके लिए ये करेंगे वो करेंगे, वही पंजाब में किसानों पर आज लाठी चार्ज होता है, क्योंकि वो अपनी मांगों को लेकर के मुख्यमंत्री के जो है वहां तक जाना चाहते थे, लेकिन पुलिस ने लाठी चार्ज किया, किसानों को जमकर पीटा। यह भी एक देखने वाला है कि किसानों को पीटने वाले और किसानों को करने वाले कहते हैं कि हम किसानों के लिए बड़ा अच्छा कर रहे हैं, हम इनके लिए कर रहे हैं। तो ये सारी बातें सामने हैं और इन सब स्थितियों को देख करके, और ऐसी स्थिति में वो हमला करते हैं, कभी कभी ऐसी बातों पे करते हैं कि जिनको सुन करके हंसी आती है, तो वो स्थितियां हैं। इन सब को यदि आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि आखिर क्या है, क्योंकि सत्ता हासिल करनी है, किसी भी कीमत पर करनी है। प्रधानमंत्री रोड शो करते हैं, कहा जाता है मेगा रोड शो करेंगे और सारी चीजें, तो इन सब बातों तो आम आदमी पार्टी जहां कटुआ पार्टी है, वहीं भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस लड़ रहे हैं। और इस लड़ाई में कांग्रेस वो है जो 32 साल से सत्ता में नहीं, वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी जिसके शासनकाल में इतनी बुरी स्थिति हुई है कि 50% गुजरात बुरी हालत में, खाने के लिए रोटी तक का अभाव, संपत्तियां नहीं और काम भी नहीं, इस हालत में लग। लेकिन बड़े बड़े पूंजीपति खड़े कर दिए, वो पूंजीपति अपने लिए काम करते हैं, और जब अपने लिए काम करते हैं आपको समझ लगता है। तो जब यह स्थिति हो तो आपको याद करना पड़ेगा। यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता जो मंत्री भी रहे हैं, जय नारायण व्यास, ने कांग्रेस पार्टी का दामन थामा और वो उसमें आए। तो आप इस बात को भी समझें। तो जब यह स्थिति हो तो गुजरात को बदनाम किसने किया है? तो नरेंद्र मोदी ने किया है। तो ऐसी स्थिति में किसी और पर आप क्या सवाल उठाएंगे? यहां तो स्थितियां दूसरी हैं, और जब यह स्थितियां हो तो आपको सोचना कि कहां जा रहा है हमारा, और देश को क्या हम इस तरह बर्बादी के और नफरत के उसमें करें, कश्मीर फाइल बनाने वालों पर करें। क्योंकि कश्मीर फाइल जो है इस समय पूरे गुजरात में मुफ्त में दिखाई जा रही। क्यों दिखाई जा रही? ये वही कश्मीर फाइल है जिसको लेकर के बार बार सवाल उठ रहा है, और जब दुनिया के मंच पर उस पर चर्चा हुई तो कहा गया ये वल्गर फिल्म है और ये प्रोपोगंडा फिल्म है। इससे आप समझिए कि जो फिल्म इस तरह की हो उसे टैक्स फ्री भारत में किया जाता है, उसको इस तरह से किया जाता है। तो ये सारी चीजें सामने खड़ी हैं, और ये जब खड़ी हो तो गुजरात का चुनाव मायने रखता है, और आखिरकार जो स्थितियां हैं उनको लेकर आपको सोचना पड़ेगा। तो इसलिए अब आपको गुजरात में किसकी सरकार बनेगी वो तो जनता बताएगी, लेकिन मुद्दे भी हैं, दर्द भी है, और 27 साल की सरकार में बर्बादी भी है। प्रचार के बूते, नफरत के बूते, सोशल मीडिया के बूते और डर के बूते सत्ता हासिल। क्यों? क्योंकि कुछ पूंजीपतियों को, 100 पूंजीपतियों के पास इस देश की सारी संपत्ति सौंप, उन्हीं में बढ़ोतरी हो, शेष बाकी तो अपने अस्तित्व को बचा रहे कि कैसे उनकी कंपनी बच जाए, वो बच जाए और वो आगे बढ़े। रोजगार की स्थिति खराब, तो इन हालत में कौन कहां जाएगा ये आपको देखना पड़ेगा, और यह देखना पड़ेगा असली हिंदू संस्कृति को समझना है, जो सबको समाहित, जो वसुधैव कुटुंबकम की बात करती है, सर्वजन हिताय की बात करती है, या आपको नफरत वाले, डर वाले हिंदुत्व मॉडल की बात करनी, हिंदुत्व की प्रयोगशाला की बात।
फैसला फिर आपको ही करना है। फैसला आपका है, जो भी हो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।